students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 3rd only, which is animals and their eating habits. So बच्चों, different animals are there in our nature and their eating habits are also different. यानी कि सभी animals एक जैसा खाना नहीं खा सकते और ना वो खाते हैं. ठीक है, तो सभी एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होती है. क्यों होती है और उनके लिए उनके पास क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो उनको उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में या खाने में हेल्प करते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स आल्सो नीड फूड. Food gives us energy to move, work and play. Plants prepare their own food, but animals do not prepare their food. They depend on plants and other animals for their food. Different animals eat different types of food. देखो बच्चों, सभी लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना. प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, सभी को क्या करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, है ना, डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, अलाइव रहने के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है. अब प्लांट्स की अगर बात करी जाए तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो किसी प्लांट के ऊपर या किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के, है ना. चलो, तो अब उन्हीं ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानने की होती है, यानी कि वो क्या कंज्यूम करते हैं वो हमें डिस्कस करना है. हर एक एनिमल के डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट होती है. सो टाइप्स ऑफ एनिमल, कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं देखो. ऑन द बेसिस ऑफ द फीडिंग हैबिट, फीडिंग हैबिट के बेसिस पे प्लांट्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है. सबसे पहले हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को बोलते हैं प्लांट ईटर्स. दूसरा होता है कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं फ्लैश ईटर्स. देन इट इज omnivorous, omnivorous होते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स. ठीक, चलो. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स. काउ, कैमल, डियर एंड बफलोस आर हर्बीवोर. अब वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको आप प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हो, जैसे कि काउ, कैमल, डियर, बफलो, दीज ऑल आर हर्बीवोर्स. ठीक है बच्चों, चलो. उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स की, that eat only the flesh of other animals are called flesh eating animals और carnivores. अब वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको आप फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवोर्स बोलते हो. एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ईगल, दीज ऑल आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स. नेक्स्ट वी कम टू omnivores. Animals that eat both plant and the flesh of other animals are called omnivores. अब वो एनिमल्स जो दोनों ही चीजें खाते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खा सकते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लेश यानी कि मीट भी खा सकते हैं, उनको आप omnivores बोलते हो. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, बियर्स, रैट, फॉक्सेस, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ omnivores. ठीक है, चलो. नेक्स्ट, फूड चेन. अब हम आते हैं फूड चेन पर. Animals depend on plants for food either directly or indirectly. For example, a deer, which is herbivore, feeds on grass. A lion, which is carnivore, in turn feeds on the flesh of the deer. Together, the grass, the deer, and the lion form a food chain. A food chain is a chain that shows how living things depend on one another for food. It always begins with a plant. देखो, अभी मैंने आपको बताया कि सभी एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि आपके पास ग्रास है. ग्रास क्या हो गया, ग्रीन प्लांट्स, है ना. अब ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. फिर इनको कौन खा लेता है, इनको खा लेते हैं डियर, क्योंकि डियर एक हर्बीवोर एनिमल है, यानी कि ये सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं. तो ये इन ग्रासेस को कौन कंज्यूम कर लिया, ये डियर ने कंज्यूम कर लिया. अब उसके बाद इस डियर को कौन खा देता है, फिर इसके बाद लायन. लायन क्या है, इट इज अ कार्निवोर व्हिच इज अ फ्लेश ईटिंग एनिमल. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ग्रास को कंज्यूम किया डियर ने, डियर को कंज्यूम किया लायन ने. इस तरीके से ये यहाँ पे बन गई एक छोटी सी फूड चेन. तो फूड चेन क्या है, फूड चेन एक ऐसी चेन है जहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए. हमेशा कोई भी फूड चेन हो वो जो स्टार्ट होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से, किसी न किसी प्लांट से. ओके, चल. नाउ वी कम टू द टॉपिक व्हिच इज हाउ एनिमल्स ईट. अब एनिमल्स खाते कैसे, देखो. Different animals eat different types of food. Animals have different ways of eating. The shape of the mouth, the jaws and teeth of animals depend upon the kind of food they eat. Let us find out about the eating habits of different animals. देखो, अभी हमने पढ़ लिया कि different animals eat different kinds of food, है ना. तो सभी animals का खाने का तरीका भी different होता है. ठीक है, उनका माउथ की शेप, उनकी जॉस, उनके टीथ कैसे होंगे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं. तो अब एक एक करके हमको उनकी
डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ना। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़े थे हर्बीवोरस एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। उनकी फीडिंग हैबिट्स हमें पढ़नी है। देखो, herbivorous animals such as cow, buffalo, horses, camels, sheep and goat first nibble their food and then chew their cud. These nibble have flat front teeth and strong and flat dragging teeth at the back which help them in chewing the grass and leaves. Cow, buffalo, horses, camels, sheep, goat, ये सभी आपके हर्बीवोरस एनिमल है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फूड को निबल करते हैं, यानी कि इसे swallow कर लेते हैं, और उसके बाद में जब ये रेस्टिंग टाइम पे होते हैं तब ये उस सोलोड फूड को वापस अपने स्टमक से माउथ में लाके, है ना, उसको च्यू करना शुरू करते हैं। जब इन्होंने उस खाने पर सोलो करा होता है, निबल करा होता है, उसको कट बोला जाता है। बाद में ही उस कट को च्यू करा जाता है। अब होता क्या है कि इन एनिमल्स के जो फ्रंट टीथ होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, है ना, और काफी स्ट्रॉन्ग या फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो इनके पीछे की तरफ होते हैं, एट द बैक होते हैं, जो इनको क्या ग्रास और लीव्स को च्यू करने में हेल्प करते हैं। These animals first bite up the grass of leaves with their front teeth and swallow them quickly. सब जब ये क्या खाना शुरू करते हैं, लीव्स वगैरह की ग्रासेस को खाते हैं, ग्रास की लीव्स को खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, पहले उसको अपने फ्रंट टीथ से बाइट करते हैं और फिर उसको इमीडिएटली swallow कर लेते हैं। They swallow food after little chewing with their back teeth. थोड़ा बहुत अगर बैक टीथ से च्यू करते हैं, नहीं तो उसको swallow कर लेते हैं। Later on, when they relax, they bring small amount of the swallowed food back into their mouth from stomach and chew it very well. These animals are called cud-chewing animals or ruminants. These animals have flat teeth to chew their food. फिर जब ये रिलैक्स कर रहे होते हैं तब ये उस कड को, कड क्या है, वो अनडाइजेस्टेड फूड या swallowed फूड जो इन्होंने इनिशियल स्टेज पे किया था, उसको वापस अपने स्टमक से माउथ में लाते हैं और उसको फिर बहुत अच्छे से च्यू करा जाता है। इसीलिए इन एनिमल्स को कड च्यूइंग एनिमल या फिर आपके लिए रूमिनेंट्स भी बोलते हो। ठीक है, इनके जो फ्लैट टीथ थे उनकी हेल्प से क्या कहते हैं, उस कड को या अपने फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स क्या थे, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाते थे, है ना, जैसे कि आपके लायन, टाइगर, वुल्व्स, ये क्या करते हैं, दे टीयर एंड च्यू द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। पहले दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को टीयर करते हैं, फिर उसे इजीली च्यू करते हैं। अब होता क्या है कि these animals have 4 long pointed front teeth to tear the flesh. These teeth are called canine. इनके जो आगे के 4 फ्रंट टीथ होते हैं ये काफी बड़े होते हैं और पॉइंटेड टीथ होते हैं, इनको आप कैनाइज बोलते हो। कैनाइज help the animals to tear the flesh. They also have strong back teeth to chew the flesh and bones. These back teeth are called premolars और molars. उसके बाद क्या करते हैं ये एनिमल्स, उस फ्लैश को टीयर करते हैं। टीयर करने के बाद उसे बहुत अच्छे से च्यू किया जाता है। उसके लिए इनके जो बैक टीथ होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे इस फ्लैश को या बोन्स को बहुत अच्छे से च्यू करा जाता है। इनके बैक टीथ को मोलर्स या प्रीमोलर्स बोला जाता है। फ्रंट के 4 टीथ होता है कैनाइन, जिससे पहले इस फ्लैश को ये आसानी से टीयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू ऑमनिवोरस एनिमल्स। अब तो ये वो एनिमल्स है जो दोनों ही चीजें खा सकते हैं, फ्लैश भी और ग्रीन प्लांट्स को भी। देखो, these animals have sharp front teeth for biting the plant and large canines for tearing flesh. जो फ्रंट टीथ होता है वो शार्प होता है, जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को बाइट कर सकते हैं, और जो कैनाइन्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं फ्लैश को टीयर करने के लिए। They also have molars and premolars to cut and chew plants and flesh. इनके पास भी मोलर्स और प्रीमोलर टीथ होते हैं, जिससे कि प्लांट्स को या एनिमल के फ्लैश को कट और च्यू इजिली कर पाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू एनिमल्स दैट ग्नो। एनिमल्स जो ग्लोइंग करते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक स्क्विरल, रैट एंड रैबिट हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ। दे कट एंड बाइट फ्रूट, सीड्स एंड नट्स विद दीस टीथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोइंग द फूड। स्क्विरल है, रैट है, रैबिट है, ये क्या करते हैं, अपने जो इनके फ्रंट के टीथ होते हैं काफी शार्प होते हैं, जिससे ये आपकी लीव्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को या नट्स को इजीली कट कर लेते हैं, और उसको कट करने के बाद वो उसको ऐसे ही मतलब कट कर दी, च्यू नहीं कर पाते, सिर्फ कटिंग इनमें पॉसिबल होती है क्योंकि इनके पास सिर्फ फ्रंट टीथ होते हैं, है ना, और इस प्रोसेस का नाम होगा ग्नोइंग द फूड। ठीक है, चल नेक्स्ट, एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड एज अ बोल। अब कुछ ऐसे एनिमल्स जो अपने खाने को सिर्फ स्वेलो कर जाते हैं पूरा का पूरा, है ना, यानी कि कट वाला सिस्टम नहीं है, यानी कि च्यू नहीं करना, टीयर नहीं करना, सिर्फ स्वेलो करना है। ठीक है, जैसे कि स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग, दीज एनिमल्स स्वेलो देयर फूड। स्नेक्स कैन swallow animals bigger than themselves. जो स्नेक्स होते हैं बच्चों, वो खुद से भी बड़े एनिमल्स को swallow easily कर जाते हैं। Frog and lizard catch insects with their sticky tongue and swallow them.
जो फ्रॉग होती है, लिजर्ड होती है, ये क्या करती है, इनकी जो टंग होती है काफी स्टिकी होती है, जिसपे क्या हो जाती है, बाकी सारे इंसेक्ट्स वगैरह आसानी से ये कैच करके उनको फिर स्वेलो कर लेते हैं। नाउ फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स, सब कुछ और एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। Butterflies and moths suck nectar from flowers. They have mouth part meant for sucking liquid food. A long tube-like structure called proboscis suck nectar from flowers. बटरफ्लाई है, मॉथ है, ये क्या करती है, फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करती है ना। इनके पास क्या होता है, माउथ, इनके जो माउथ का एक पार्ट होता है जो किसके लिए, इस लिक्विड फूड को सक करने के लिए बनाया गया होता है। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनके पास होता है जिसको आप proboscis कहते हो, जिसके थ्रू ये फ्लावर्स में से नेक्टर्स को सक करते हैं। Next, mosquitoes and bees have sharp pointed mouth part for piercing through the skin of animals to suck their blood. Mosquitoes और bees जो होती है, इनके पास क्या होता है, जो माउथ का पार्ट होता है काफी शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, जिससे ये किसी दूसरे एनिमल की स्किन में उसको पियर करती है और उसके ब्लड को सक कर लेती है। ओके, चलो। Animals like cat and dog lap up milk or water with their tongue. This method is called lapping. Cat and dog को आपने देखा होगा, जितना भी लिक्विड फूड होता है, जैसे कि यानी कि मिल्क है, वाटर है, उसको ये अपने टंग के थ्रू लैप करते हैं। इस मेथड को बोला जाता है लैपिंग। Okay, elephant has a trunk to suck in water to reach for branches and pick the food from the ground and put it into his mouth. एलिफेंट के पास आपने देखा हुआ एक लॉन्ग सी ट्रंक होती है ना, जिसके थ्रू वो वाटर को सक करते हैं, है ना, ब्रांचेस तक अपने ट्रंक को पहुंचाते हैं और वहीं से क्या लीव्स वगैरह को या फ्रूट्स वगैरह को पिक कर लेते हैं। ग्राउंड से अगर किसी फूड प्रोडक्ट को उठाना है तो उसी ट्रंक का यूज किया जाता है ना, और फिर उस ट्रंक से उस फूड प्रोडक्ट को वो अपने माउथ के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, Now, next is babies of most mammals like cat, dog, pig, cow, horse and buffalo suck milk of their mother. बहुत सारे जो mammals होते हैं उनके बेबीज क्या करते हैं, अपने मदर जो मदर का मिल्क होता है उसी को सक करके फीड करते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, पिग, काउ, हॉर्स एंड बफेलोस. Birds have no teeth but they have beaks. Birds have different kinds of beaks. Birds eat different kinds of food such as grain, nuts, honey, fish, flesh, insects and worms. Birds do not grind or chew their food. They simply swallow it. अब देखो बच्चों, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होती हैं, उनके पास क्या होती है, बीक्स होती हैं। डिफरेंट बर्ड्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक होती है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खाना खाती हैं। ओके, जैसे कि बर्ड्स का फूड टाइप भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि कुछ आपकी ग्रेन्स खाती हैं, नट्स, हनी, फिश, फ्लेश, इंसेक्ट एंड वर्म्स। वो ना तो अपने फूड को ग्राइंड करती है, ना ही अपने फूड को च्यू करती है, वो सिंपली अपने फूड को क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। और इस तरीके से बर्ड्स भी क्या करती हैं, अपने फूड को फीड करती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने आज क्या देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के क्या फूड वो कंज्यूम करते हैं और उस फूड को खाने के लिए उनके पास क्या हैबिट्स है। That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.